प्योर 100% ऑर्गेनिक पद्धति से तैयार करते हैं उसके बारे में आपको दिखाएंगे, और किस तरीके से नर्सरी तैयार करते हैं और कितने दिन का पौधा हम तैयार करने के बाद उसको रोपते हैं, वो हम आपको दिखाने वाले हैं अब। तो हम आपको जानकारी देने वाले हैं पपीते के पौधे की रूट प्रूनिंग कैसे करते हैं और रूट प्रूनिंग का हमें असर क्या दिखता है पौधे पर। रूट प्रूनिंग से फ़ायदा ये होता है कि जब पौधा छोटा होता है और हमें पौधा जब बड़ा नहीं करना होता है और छोटे पौधों पर से पपीते का हमें फल लेना होता है, तो रूट प्रूनिंग का हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। वो आप इस पर देख सकते हैं रूट प्रूनिंग से फ़ायदा क्या हुआ है। देखो इतना बड़ा पौधा हो चुका है और फिर भी आपको दिख रहा होगा कि जड़ ज़्यादा मात्रा में नहीं है। देखो जड़ ज़्यादा नहीं है, नीचे तक भी ज़्यादा नहीं है, देखो कम नहीं कर रही है जड़। ये होता है रूट प्रूनिंग से बेनिफिट। रूट प्रूनिंग क्यों की जाती है वो हम आपको बताते हैं। रूट प्रूनिंग इस वजह से की जाती है कि पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जब हम पौध को रोप के जब रोपते हैं तो उसको अगर ऐसे ही छोड़ दें तो पौधा बहुत लंबा हो जाएगा और लगभग 10 फीट से नीचे उस पर फल नहीं आएगा, वो इतना बड़ा हो जाएगा। रूट प्रूनिंग जब हम करते हैं तो पौधा ज़्यादा लंबा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है, उसकी ग्रोथ को रोकते रहते हैं। जड़ ज़्यादा ज़मीन में नहीं जाती है तो उसको एनर्जी कम मिलती है, तो पौधा ज़्यादा मोटा भी नहीं होता है। तो जब फल उसका देने का जब समय आता है तो पौधा छोटा ही रहता है। तो ये फ़ायदा होता है रूट प्रूनिंग का। रूट प्रूनिंग कम से कम 2 से 3 बार करनी होती है, तो उससे हमें उत्पादन अच्छा मिलता है। वो आप रूट प्रूनिंग का असर पूरी तरह से देख सकते हैं कि ज़्यादा लंबी तो है नहीं, मिट्टी इतनी सी है, और फिर भी इसमें आप देख रहे होंगे कि जड़ ज़्यादा मात्रा में नहीं है, कोई एक आध सुना आया हुआ है, और पौधे पे भी कोई प्रभाव नहीं है, पौधा भी स्वस्थ है। देखो तो ये बेनिफिट होता है रूट प्रूनिंग का। तो रूट प्रूनिंग का सबसे ज़्यादा बढ़िया यही फ़ायदा रहता है कि रूट प्रूनिंग पद्धति से अगर हम पपीते को तैयार करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फल भी मिलते हैं, फल बड़ा भी आता है, फल स्वादिष्ट भी रहता है, और पौधा ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होता है। फल जितना अच्छी जल्दी से आने लगेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है, और लेट आएगा तो वो फल फिर छोटा आता है, और पौधा ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर ज़्यादा लंबे समय तक फल नहीं दे पाता है। तो ये फ़ायदा होता है रूट प्रूनिंग का। तो अब हमने ये पौधे आज मतलब निकाले हैं नर्सरी से, और आपको दिखाएंगे कि ज़मीन में कैसे रोपे जाते हैं, किस तरीके से रोपे जाते हैं, तो हम आपको अब दिखाएंगे। तो देखो इस तरीके से हम पौधे को लगाते हैं, वो हमने अभी आपको बताया था, तो लगा के दिखाते हैं पौधे को। तो इस तरीके से गड्ढा करके और इसको रोपते हैं, ये तरीका रहता है लगाने का। इसको थोड़ा टाइट कर देते हैं जो एयर नीचे नहीं जाए। एयर नीचे चली जाती है तो कभी कभी पौधा सूख भी जाता है। इस तरह से मिट्टी से इसको बंद कर देते हैं, तो उसमें पानी लगा देते हैं। ज़्यादा पानी नहीं लगाते हैं, जितनी ज़रूरत होती है वो सोख ले उतना ही लगाते हैं। तो इस तरीके से हम पौधे को लगाते हैं, तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि इस तरीके से पौधा लगाने के बाद कितना हैवी रिजल्ट आता है, वो आपको हम अभी दिखाएंगे। हमने अभी जो पौधा लगाया था उस प्रक्रिया से अगर हम किसी भी पौधे को अगर लगाते हैं, अच्छा उत्पादन अगर हमें लेना हो, तो हम वही प्रक्रिया अपनाएं जो 100% ऑर्गेनिक भी रहती है, किसी केमिकल का सहारा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हमें पौधे को और ज़्यादा ग्रोथ अगर अच्छी देनी हो तो हम वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। 2 से 3 बार वर्मी कंपोस्ट लगा देते हैं, तो उससे बेहतरीन रिजल्ट रहता है। और रिजल्ट क्या रहता है वो आप देख सकते हैं, रिजल्ट सामने है, कितना अच्छा बेहतरीन रिजल्ट आता है। देखो कितना अच्छा रिजल्ट है, देखो कितना बढ़िया शाइनिंग आ रही है। तो ये ऑर्गेनिक पद्धति से हम जब तैयार करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, और स्वाद तो इसका बेहतरीन रहता ही है। तो ये रहती है पद्धति अपनी। पपीते को ऑर्गेनिक पद्धति से ही तैयार करना चाहिए, तो उससे स्वाद भी बढ़िया रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो वो पूरी प्रक्रिया आपको बता चुके हैं, और यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।